नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स अ टॉपिक कंबाइन इवेंट्स का। आहिस्ता आहिस्ता देखो हम बढ़ रहे हैं। देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड पॉसिबिलिटी डायग्राम। बहुत इजी टॉपिक है। पॉसिबिलिटी डायग्राम की एक लिमिटेशन है। पॉसिबिलिटी डायग्राम कब बनती है, कैसे बनती है वो मैं बताऊंगा, लेकिन कब बनती है जब सिर्फ ओनली टू कंबाइन इवेंट्स पे। तो दो से ज्यादा कंबाइन इवेंट्स हो तो ये नहीं बनेगी डायग्राम। और क्यों नहीं बनेगी आपको खुद ही अभी आप खुद ही अंदाजा लगा लोगे क्यों नहीं बन सकती। देखो पॉसिबिलिटी डायग्राम वर्ड से ही पता चलेगा क्या इसका मतलब है। देखो इसकी मिसाल भी मैं आपको दो कॉइन से देता हूं। देखो मैंने दो कॉइन टॉस करे, मैं यहां पर हेड टेल फर्स्ट कॉइन के आउटकम्स लिख रहा हूं। यहां पर कॉलम में रॉ वाइज फर्स्ट कॉइन का आउटकम, और इधर सेकंड कॉइन के आउटकम लिख रहा हूं कॉलम में। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लेगा बेटा सवाल की इस कंसेप्ट की। देखो यहां पर लिखा हुआ है हेड, यहां पर लिखा हुआ टेल। So I'm going to make rows and columns here now. ये देखो इसे कहते हैं पॉसिबिलिटी डायग्राम। ये उसका स्ट्रक्चर है पॉसिबिलिटी डायग्राम का। क्या आपने फर्स्ट, आप दो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का आउटकम, सेकंड एक्सपेरिमेंट का आउटकम्स यहां पर लिख दी। अब देखो आउटकम्स क्या आ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज क्या आ सकती हैं। सर आउटकम क्या आ सकता है कि पहले कॉइन में हेड, दूसरे कॉइन में टेल। हेड हेड, पहले कॉइन में टेल, दूसरे कॉइन में हेड, टेल हेड। पहले कॉइन में हेड, दूसरे कॉइन में टेल, हेड टेल। पहले कॉइन में टेल, दूसरे कॉइन में टेल, टेल टेल। अब आपको दिख रहा है बेटा यहां पर दीज आर दी पॉसिबल आउटकम्स व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस। अभी हम ऊपर भी ये बनाते हुए आ रहे थे। तो ये कहलाती है पॉसिबिलिटी डायग्राम। पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं, जिसमें आपने पहले कॉइन के और दूसरे कॉइन के आउटकम लिख दिए। अच्छा चलो मैं एक और एक्सपेरिमेंट करता हूं। मैंने एक कॉइन एक डाइस को रोल करा, एक कॉइन और एक डाइस को रोल करा लेट से। तो जब मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूं, यहां पर हेड और यहां पर टेल आ रहा है। इधर मैंने कॉइन के आउटकम्स लिख दिए, वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। और इधर मैंने डाइस के आउटकम्स लिख दिए, 1 2 3 4 5। थोड़ा स्पेस देकर लिख देते हैं, 3 4 5 एंड देन 6। सारे आउटकम्स मैंने लिख दिए, अलग अलग आउटकम्स लिख दिए, एक कॉलम में एक रो में। तो सिर्फ दो ही एक्सपेरिमेंट का काम हो सकता है इसमें, क्योंकि देखो एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। तो देखो बेटा हमारे पास कॉइन में हेड आया एंड दिस इज डाइस। कॉइन में हेड आया, डाइस में 1 आ गया, ये एक आउटकम बन गया। कॉइन में टेल आया, डाइस में 1 आ गया। कॉइन में हेड आया, डाइस में 2 आ गया। कॉइन में टेल आया, डाइस में 2 आ गया। कॉइन में हेड आया, डाइस में 3 आ गया। कॉइन में टेल आया, डाइस में 3 आ गया। कॉइन में हेड आया, डाइस में 4 आ गया। कॉइन में टेल आया, डाइस में 4 आ गया। कॉइन में हेड आया, डाइस में 4 आ गया, 5 आ गया। एंड कॉइन में टेल आया, डाइस में 5 आ गया। कॉइन में हेड आया, डाइस में 6 आ गया। कॉइन में बेटा टेल आया, डाइस में 6 आ गया। तो पहले इन्हें कहते हैं ना, ये हमारे पास, ये हमने सारे आउटकम्स यहाँ पर लिख दिए। ये सारे आउटकम्स मैंने जो हमारे आ सकते थे लिख दिए। सो दिस इज द पॉसिबिलिटी डायग्राम। ओके गाइस, सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जिसमें आपके पास आधे से आधा पॉसिबिलिटी डायग्राम कवर हो जाएगा। ठीक है ना। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू नीड टू चेक कि बेटा आपके पास यहां पर एक्सपेरिमेंट है क्या। देयर आर टू बॉक्स, देयर आर टू बॉक्स, बॉक्स ए एंड बॉक्स बी। और आपको इन बॉक्स में बॉल्स रखी हुई हैं, नंबर्ड हुआ है 1 3 5 7 बॉक्स ए में, और बॉक्स बी में जो बॉल्स है उनके नंबर है 2 4 6 8।
मैं कहता हूं दो बॉल्स आपने पिक करनी है, एक बॉक्स ए से और एक बॉक्स बी से। ऐसा नहीं है बॉक्स ए से दोनों पिक करनी है, बॉक्स बी से दोनों नहीं, एक बॉक्स ए से उठाई और दूसरी बॉक्स बी से उठाई, ठीक है ना। मैं आपसे कह रहा हूं बेटा, जब आपने बॉल्स को पिक कर लिया दोनों बॉल्स को, तो इनमें जो नंबर्स आ रहे हैं उनको सम कर लें, वो आपका स्कोर होगा। सम कर लें, दैट इज योर स्कोर। सवाल में मेंशन भी होगा सम का वर्ड, इंग्लिश में दे आर गोइंग टू गिव यू द वर्ड प्रॉब्लम, तो उसमें आपको मेंशन भी होगा। सेकेंडली यहां पर प्लस का साइन बना हुआ भी होगा, विच मींस दैट योर स्कोर इज एडिशन ऑफ द टू नंबर्स। तो मेरे क्या क्या स्कोर्स बन सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल स्कोर बन सकते हैं मेरे? सर मेरा एक पॉसिबल स्कोर बन सकता है 1+2 3, 1+2 3। एक पॉसिबल स्कोर बन जाएगा 3+2 5, एक बन जाएगा 7, ये बन जाएगा 9। देखो मैं इनको ऐड कर रहा हूं, 3+2 5, 5+2 7, 7+2 9, 1+4 5, 7 9 11, 7 9 11 13, 1+8 9, 3+8 11, 5+8 13, और बेटा 7+8 इज गोइंग टू बी 15। ये आपके सारे पॉसिबल स्कोर आ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द पॉसिबिलिटी डायग्राम। सिमिलरली अगर वो आपसे बोले भाई जो दो बॉल्स आप पिक कर रहे हो उनके नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर भी लिखा होगा, सवाल में भी लिखा होगा मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मैंने बोला ठीक है, तो वो आपका स्कोर होगा। तो बेटा अगर उसने मल्टीप्लाई का बोल दिया तो आप मल्टीप्लाई का टेबल बनाएंगे, या ये टेबल बना हुआ आएगा वैसे तो देखो ये 1 to the 2, 3 to the 6, 5 to the 10, 7 to the 14, ये आपके पॉसिबल स्कोर बन सकते हैं। बॉक्स ए से जो बॉल आई उसमें 1 आ रहा है, बॉक्स बी से जो बॉल आ रही है उसमें 4 आ रहा है, 1 4 द 4, ये आपका स्कोर बन गया। बॉक्स ए से जो बॉल आ रही है 3 है, बॉक्स बी से जो बॉल आ रही है 4 है, 3 4 12 आपका स्क्वायर हो गया, स्कोर हो गया। बॉक्स ए से 5 बॉल नंबर आ रही है, बॉक्स बी से 4 आ रही है, 5 4 20, ये आपका स्कोर हो गया। बॉक्स ए से 7 नंबर बॉल आ रही है, बॉक्स बी से 4 नंबर बॉल आ रही है, 7 4 28 हो गया। फिर 1 6 6, 3 6 18, 5 6 30, 7 6 42, 1 8 8, 8 0 24, 8 5 40, और 8 8 8 7 आपके पास आ जाएगा बेटा 56, ठीक है ना। तो ये आपके पास बेटा मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आ रहे हैं। अच्छा क्या बोला वो आपसे, बोलते जो दो बॉल्स के दो नंबर आ रहे हैं ना उनका डिफरेंस आपका स्कोर है। डिफरेंस क्या है, माइनस लिख दें यहां पर। वर्ड डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, याद रखिएगा ये बात। तो आप देखो अगर बॉक्स ए से 1 आया है और बॉक्स बी से 2 आया है, तो आपने बॉक्स ए माइनस बॉक्स बी नहीं करना, दोनों से बॉल निकाली, बॉक्स ए माइनस बी और बॉक्स बी माइनस बॉक्स ए नहीं है सवाल में, डिफरेंस है। डिफरेंस होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। 2 - 1 1 हो जाएगा, आपका स्कोर 1 आ जाएगा। डिफरेंस आपका स्कोर है ना। 3 - 2 1, 5 - 2 3, 7 - 2 5, ये आपके स्कोर आ गए। बॉक्स ए से 4 आया 1 आया, बॉक्स बी से 4 आ गया, इनका डिफरेंस कितना है 3। बॉक्स ए से 3 आया, बॉक्स बी से 4 आ गया, इनका डिफरेंस कितना है 1। बॉक्स ए से 5 आया, बॉक्स बी से 4 आ गया, डिफरेंस कितना है 1। बॉक्स ए से 7 आया, बॉक्स बी से 4 आ गया, डिफरेंस कितना है 3। बॉक्स ए से 1 आया, बॉक्स बी से 6 आ गया, डिफरेंस कितना है 5। बॉक्स ए से 3 आया, बॉक्स बी से 4 आ गया, डिफरेंस कितना है 3। बॉक्स ए से 5 आया, बॉक्स बी में कितना है 6, 6 - 5 1। बॉक्स ए से 7 आया, बॉक्स बी से 6 आ गया, डिफरेंस कितना है 1। बॉक्स ए से 1, बॉक्स बी से 8, 8 - 1 7। बॉक्स ए से 3, बॉक्स बी से 8, 8 - 3 5। बॉक्स ए से 5, बॉक्स बी से 8, 8 - 5 3। और बॉक्स ए से 7, बॉक्स बी से 8, डिफरेंस कितना है बेटा हमारे पास
1, दीज आर दी ऑल पॉसिबल स्कोर्स जो आपके पास आ सकते हैं बेटा। -1 डिफरेंस नहीं लेते, डिफरेंस नहीं लेते हम लोग, डिफरेंस होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। आपकी और मेरी एज में डिफरेंस कितना है, तो योर एज माइनस माई एज नहीं करेंगे, मतलब मेरी एज नहीं करेंगे। माई एज, मेरी एज ज्यादा है, आपकी एज कम है, तो वो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू करेंगे हमेशा, पॉजिटिव में आंसर आता है। ठीक है ना। सेकेंडली, अब सवाल क्या आ सकता है, सवाल देखो, अगर वो आपसे बोलता है लेट्स से कि मेरे पास 2 बॉक्स हैं, यस बेटा सवाल में सारी चीजें बताई जाएंगी, सम मल्टीप्लाई डिफरेंस सब बताया जाएगा। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं 2 बॉल्स आर पिक्ड एट रैंडम, पूरा ये सवाल देखो मैं कॉपी करता हूं और मैं आपसे बोलता हूं, देखो पूरा सवाल मैंने कॉपी करा आपसे, और मैंने ये डायग्राम भी बनाई आ गई डिफरेंस की मिसाल के तौर पर, डिफरेंस की डायग्राम बना के दे रही उन्होंने, सवाल डिफरेंस का आ गया। तो बेटा योर, इफ द क्वेश्चन इज ऑफ डिफरेंस, वो आपको बोलेगा योर स्कोर इज द डिफरेंस ऑफ द 2 नंबर्स, योर स्कोर is the difference of 2 numbers, ये बात बोली जाएगी। फिर आपसे पूछेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1, ऑफ गेटिंग स्कोर इक्वल टू 1, क्या प्रोबेबिलिटी के स्कोर 1 आएगा। सो देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 आउटकम्स हैं। इनमें से 1 वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, देयर आर 7 आउटकम्स, इसमें 1 आ रहा है बेटा, 1 स्कोर बन रहा है, तो 7/16 इज गोइंग टू बी योर आंसर। अगर वो आपसे बोल रहा है बेटा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्कोर इवन नंबर, स्कोर कोई इवन नंबर हो, स्कोर क्या हो, कोई इवन नंबर हो, इज देयर एनी इवन स्कोर ओवर हियर, नो सर देयर इज नो नंबर दैट इज इन इवन, कोई स्कोर इवन नहीं है, तो 0/16 इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसा कोई स्कोर बनेगा ही नहीं। वो आपसे बोले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्कोर ग्रेटर देन, स्कोर ग्रेटर देन 2, तो हाउ मेनी स्कोर आर ग्रेटर देन 2, देखो 3 भी ग्रेटर देन 2 है, 5, ये 2 इवेंट्स हो गए, 3 4 5 6 7 8 9, देयर आर 9 इवेंट्स आउट ऑफ 16 वेयर स्कोर इज ग्रेटर देन 2। तो बेटा इस तरह आपके पास क्वेश्चन आएंगे, और इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द पास्ट पेपर एंड आई एम गोइंग टू शो यू किस तरह पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं। Meanwhile, I'm going to put up the worksheet in the folder. आप वो वर्कशीट करें सॉल्व, उसमें पॉसिबल डायग्राम के क्वेश्चन सॉल्व करेगा, एंड में होंगे वो सॉल्व करेगा, और फिर नेक्स्ट क्लास में यानी कल की क्लास में बेटा हम लोग जो है वो इसके पास पेपर्स अटेम्प्ट करेंगे और आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी।